भीलवाड़ा शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर नया समेलिया गांव 2000 की आबादी। गांव के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड, भूमिगत जल स्तर भी प्रदूषित। प्यास बुझाने के लिए महज एक हैंडपंप, वो भी गांव में आधा किलोमीटर दूर। 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी बच्चे, पुरुष, महिलाएं सभी को यहीं से पानी जुटाना पड़ता है। सालों से यही हालात है। गठीला खेड़ा ग्राम पंचायत के नया समेलिया गांव का कुछ हिस्सा नगर परिषद क्षेत्र में ही बताते हैं। आश्चर्यजनक तो ये है कि गांव के पास से पेयजल की 2 बड़ी लाइनें गुजर रही है। पहली गुवारडी बांध से, दूसरी चंबल पेयजल प्रोजेक्ट की। दोनों लाइनों का जुड़ाव भीलवाड़ा से है। इसके बावजूद अब तक भी नया समेलिया को इन लाइनों से नहीं जोड़ा गया। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। यही वजह है कि गांव के लोगों के घुटनों में दर्द, दांत पीले होने आदि तकलीफें होने लगी है। प्रोसेस हाउसों द्वारा छोड़े जाने वाले काले पानी से भूमिगत जल स्तर भी प्रदूषित हो गया है। ऐसे में वे ये पानी भी पी नहीं सकते। अब पीने के पानी के लिए एकमात्र आशा है गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप, जिससे बरसों पहले रेलवे ने खुदवाया था ताकि उनके क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों को सुविधा मिले। गांव में तकरीबन 2000 की आबादी रहती है। वे सभी इसी हैंडपंप पर निर्भर हैं। यहीं से पानी भरकर ले जाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसमें ग्रामीणों के उनके छोटे छोटे बच्चे भी मदद करते हैं। छोटी छोटी बेटियां अपने सिर पर घड़ा रखकर पानी ले जाती है। समेलिया रेलवे फाटक से पार लोग भी रहने लगे हैं। उनके लिए भी पीने के पानी की समस्या है। उन्हें तो हैंडपंप से पानी भरकर रेलवे लाइन से पार कर जाना पड़ता है। ऐसे में ये हालात खतरनाक भी हैं। चंबल पेयजल प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर से सटे नया समेलिया के ये हालात शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावों पर सवाल खड़े करते हैं। लोकवाणी पर देखे पानी समस्या पर नया समेलिया गाँव से हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और इस बार जो गर्मी मई और जून के अंदर जो पारा रहता है वो अप्रैल में देखने को मिल रहा है। और गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए त्राहिमाम शुरू हो जाता है। कहने को तो भीलवाड़ा ज़िले के अंदर करीब 5 साल से चंबल की लाइन है, लेकिन चंबल की लाइन या चंबल की जो वाटर सप्लाई किस प्रकार सप्लाई हो रही, इसकी बानगी हमें शहर के समीप समेलिया गांव में देखने को मिलती है। ये समेलिया गांव गठीला खेड़ा पंचायत का गांव है और साथ ही पेरा फेरी के अंदर यहाँ से ही शुरुआत होती है। और बिल्कुल इस समेलिया गांव के चारों ओर बड़ी बड़ी कॉलोनाइजर ने कॉलोनियाँ काट रखी है। लेकिन अगर मूलभूत सुविधा की बात करें तो पिछले 5 साल से ये गांव पूरी तरह से प्यासा है, क्योंकि इस गांव के अंदर केवल ये रेलवे लाइन के पास में एक हैंडपंप है और यहीं से सप्लाई होती है। कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, कलेक्टर, साथ ही जो पीएचडी और जो वाटर वर्क्स के जो संबंधित है चंबल विभाग को भी लोगों ने अवगत कराया, लेकिन स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। और इस एक हैंडपंप से पूरा गांव, जो कि करीब ग्रामीण बता रहे हैं कि 2000 की आबादी वाला समेलिया गांव है, लेकिन एकमात्र इस हैंडपंप पर आधारित है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आसपास से जो प्रोसेस हाउस है, इनके छोटे काले पानी छोड़े जाने से यहाँ का जो पानी है पूरी तरह से खराब हो चुका है और पानी के अंदर भी पूरी तरह से यहाँ पर फ्लोराइड है। और इसी पानी की समस्या को लेकर अभी हम आए हैं समेलिया गांव के अंदर। आइए हम इसको लेकर, पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों से चर्चा करते हैं कि इन्होंने किन किन को अवगत कराया और इनकी क्या पीड़ा है। जी सर। ऐसा है जी, ये गांव है गठीला खेड़ा पंचायत का मजरा है और करीब इसमें 2-1 हज़ार के आसपास आबादी है और करीब 1200-1300 वोटर है। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य है, जो भी राजनेता या पार्टी वाले आते हैं सिर्फ आश्वासन के अलावा इस गांव को कुछ मिला ही नहीं है। और रहा सवाल जो मूलभूत आवश्यकता है पानी की, वो भी इस गांव में एक हैंडपंप तो ये है जो रेलवे लाइन के पास में है, एक हैंडपंप गांव के उस साइड में है। अगर दोनों का फ्लोराइड टेस्ट करो तो राज्य सरकार के नियमानुसार ये पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, अब नहीं पीने तो जावे काम। और जबकि इस गाँव के अटैच मुश्किल से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, एक कॉलोनी बसी हुई है जो सिटी के अंदर है, उसमें चंबल की पानी की सप्लाई है। अब हम तो चलो साहब ये फ्लोराइड का ही पी लेंगे, कहीं पे पी लेंगे या उस कॉलोनी जाकर के ले लेंगे, लेकिन गांव के जानवर बेचारे प्यासे रहते हैं। अब उनके लिए हमारे को मजबूरन टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। और कोई भी आदमी कोई समस्या का अगर हम तो ये कहते हैं आपके चैनल या प्रहलाद जी, अगर आप ये कह रहे हो तो हमारे लिए तो आप भागीरथ का प्रयास कर रहे हो और हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर हम समस्या रख रहे हैं, इसका अगर समाधान करने में आप सहयोग करोगे तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपका एक बार सम्मान करेंगे गांव में आकर के कि भाई आप ही एक ऐसे पत्रकारिता के हमारे से लगाव रखने वाले हो। बाकी तो ठीक है, आपने बाइट ले ली, हमने दे दी, लेकिन अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो मजबूरन अब हमारे को राज्य सरकार को ज्ञापन देना पड़ेगा या सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। और वास्तव में अगर आप चलो गाँव में तो 80% आदमी भी घुटनों की बीमारी जो डॉक्टर लोग कहते हैं फ्लोराइड की वजह से हो रही है और गांव में 80% आदमी इसी बीमारी से पीड़ित है। तो हमारा तो ये निवेदन आपसे, इस बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया, क्या है? नहीं, क्या बहुत सी बार हमने ज्ञापन दिया, स्थानीय स्तर पे
हम 10-20 आदमी जाकर के कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, सबका एक ही आश्वासन मिलता है कि अब के हो जाएगा, अब के करवा देंगे। जबकि आज भी अगर आप बारीकी से तहकीकात करो तो चंबल की लाइन जो इस गांव के सटी हुई जा रही है उसमें हजारों की संख्या में आदमी कनेक्शन ले रहे हैं जिसका वो रिकॉर्ड ही नहीं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको वहाँ लेते नहीं कनेक्शन। चंबल की लाइन गांव के पास ही बिल्कुल चंबल की लाइन गांव से मुश्किल से 100 फीट की दूरी पे चल रही है और वहाँ से लोग बाग जो कॉलोनी बसी है वहाँ से उनके घरों से जाके हमको पानी लेना पड़ता है, लेकिन हमारे को पानी नहीं जोड़ा। जबकि ये गांव चंबल की लाइन के इस साइड में है और इस साइड में जो गुवाहाटी बांध की जो नहर पाइपलाइन जा रही है शहर में, उसके दोनों के बीच में होने के बावजूद प्यासा है। अभी हमने देखा कुछ गांव की महिलाएं रेलवे लाइन क्रॉस करके पानी ले जा रही है। कुछ आबादी रेलवे लाइन के उस साइड में है, उनके लिए भी मात्र ये कि यही हैंडपम्प जहाँ अपन खड़े हैं और इसी गुवाहाटी बांध की पीने की लाइन जाती है शहर में, वो इस रेलवे लाइन के उस साइड में और इसी गांव के उस साइड में चंबल की लाइन है। दोनों लाइनों के बीच में होते हुए भी हम प्यासे हैं। अब इसके लिए तो अगर आप प्रहलाद जी, आपका हम तहे दिल से आभार करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अगर आप प्रयास कर रहे हो और हम आप कहो तो हम आज भी आपको ज्ञापन देने चले सकते हैं। क्या समस्या आ रही, क्योंकि हैंडपम्प एक ही है, गांव में पशु भी है, कैसे फिर व्यवस्था करते पानी की आप? रखा ही करा मैं रात में ही और 12-1 बजे तक ही चालू रखा है। ऑटो नेण लगी रहे 10-15 आदमी की अठे, वो थोड़ा एक ड्रम वो भरियो तो एक ड्रम ईशान भरियो तो ईशान ले जावा पानी और रखा ही करा। बहुत जोरदार समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है पानी की? समस्या की यही आ रही है कि हमारे पीने की बहुत भारी समस्या है और दूसरी बात आजकल तो ऐसा हो गया कि कोई गांव, जैसे हमारे गांव को कोई संबंध करे थे वो कहते हैं वहाँ जो पानी की समस्या वहाँ संबंध भी नहीं करने लगे आजकल। तो ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि कहीं हमारे गाँव सम्मेलन से आए हैं तो अरे वहाँ तो पानी की समस्या सबसे बड़ी और वहाँ तो फ्लोराइड ज़्यादा है, वहाँ तो पहले मर रहे लोग, वहाँ हमारी बेटी को देख के भी क्या कर लेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। और हम रोजाना हर चीज़ के लिए, और ये रात को आधी टाइम तो पानी टूट जाता है, इसका आधे टाइम पानी से हैंडपम्प का टूट जाता है। इससे काफ़ी लोग रात के 12-1 बजे तक भी बैठे रहते हैं क्योंकि पानी की सुबह पहले कहीं तो काम की ड्यूटी का टाइम रहता है तो लोग आधे टाइम तो इसी में रह जाते हैं। तो कभी अभी देखो आज भी स्थिति है कि लोग अभी भी ड्यूटी के लिए परेशान होते हैं कि सुबह पहले पानी मिल जाओ समय पे तो ठीक है, अपना सारा गुजारा हो जाओ। रात के 12-12 बजे तक पानी भरते हैं लोग, यही सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जो भी जलदाय विभाग के कर्मचारी या जो प्रशासनिक अधिकारी, हम अपने चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप ऑफिसों में बैठकर जो बड़े बड़े वादे करते हो कि पानी पूरी तरह पहुंच रहा है, हम उनको कहना चाहेंगे, हम निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि जिला मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर समेलिया फाटक का जो एक कस्बा है, यहाँ पर आप एक बार आकर धरातल पर देखें कि किस प्रकार यहाँ के जो ग्रामवासी हैं ये किस तरह यहाँ पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्योंकि केवल ऑफिसों में बैठकर बड़े बड़े वादे करने से ही वो पूरे नहीं हो जाते। केवल हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार केवल जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी की स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की क्या स्थिति होगी। इसलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो भी अधिकारी है, जो PhD के हैं या जलदाय विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी, हम उनसे अनुरोध करेंगे एक बार आप आकर इस गांव के अंदर देखिए किस प्रकार ये लोग ये फ्लोराइड का पानी पीने से मजबूर है। और केवल ये एकमात्र हैंडपम्प है जिसका पानी भी टूट चुका है। हमने देखा कि जब हम आए थे या महिलाएं पानी भर रही थी, लेकिन उसका पानी टूट चुका है। और दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल यहाँ पूरे पानी का खड्डा भरा और ये पूरा जो गांव है पूरी तरह से इस दूषित पानी को पीने के मजबूर है। पास के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो चित्तौड़ भिलवाड़ा का जो रेलवे लाइन है, रेलवे और कुछ इसी रेलवे लाइन को पार करके कुछ लोग यहाँ से पानी उस तरफ ले जाना चाहते हैं। गांव का एक दुर्भाग्य है कि इसी गांव की सीमा से होकर गुवाहाटी की जो लाइन है वो निकल रही है, गांव के पास में चंबल की लाइन निकल रही है, लेकिन ये गाँव अभी भी प्यासे मरने को मजबूर हो रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।